नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पंकज पांडे हिंदी परिवार में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए फिर एक प्यारी सी कविता हम उस धरती की संतति है का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक पूरक पठन है और पूरक पठन से एक पद्यांश एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। इसलिए ये कविता महत्वपूर्ण है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देखिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं और पार्ट 2 में देखते हैं कि लड़कियां क्या कहती हैं। अभी तक पार्ट 1 में हमने देखा कि लड़कों ने अपनी बात पेश की है, लड़कों ने अपनी तारीफ़ की है, लड़कों ने बताया है कि हम उस धरती माँ के बेटे हैं जिनके बारे में क्या कहना। इसलिए हे लड़कियों, हम तुमसे महान हैं, हम सबके आगे तुम तो चुप ही रहो। तो अब लड़कियां कहती हैं, बातों का जनाब शौर नहीं, शेखी न बघारे हाँ चुप रहिए। कि बातों का जनाब शौर नहीं, आपको तो बात करने का तरीका ही नहीं मालूम है, आपको तो बात करने का शौर ही नहीं है। आप सिर्फ शेखी बघारे जा रहे हैं, आप सिर्फ अपनी तारीफ कर रहे हैं, खुद की प्रशंसा खुद ही कर रहे हैं। मैं तो यही बोलूंगी कि आप लोग चुप रहिए, क्योंकि हम उस धरती की लड़की हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए। अरे हम उस धरती माँ की लड़कियां हैं जिसकी बातों का क्या कहिए, जिनकी जितनी तारीफ करूं वो कमी है। और अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। जिस मिट्टी में लक्ष्मी बाई जी जन्मी थी झांसी की रानी। पहला वर्णन किया लक्ष्मी बाई जी का, जिन्होंने झांसी की रक्षा करते करते अपनी जान गंवा दी थी, प्राणों की बाजी लगा दी थी। अरे हम उस धरती माँ की बेटियां हैं जिसमें लक्ष्मी बाई जैसी वीरांगनाओं ने जन्म लिया था, रजिया सुल्ताना जैसी वीरांगनाओं ने जन्म लिया था। रजिया सुल्ताना इतिहास की सबसे ताकतवर महिला शासक थी, जिन्होंने दिल्ली की प्रथम महिला शासक बनी थी। रानी दुर्गावती, जिन्होंने अकबर की सेना से जंग लड़ा था, अकबर की सेना को हराया था। मध्य प्रदेश के गोंडवाना में 15 साल तक शासन किया था। अरे हम तो उस धरती माँ की संतान है जहाँ लक्ष्मीबाई जैसी, रजिया सुल्ताना जैसी, रानी दुर्गावती जैसी मर्दानियों ने जन्म लिया था, जिन्होंने अपने राज्य के लिए अपनी जान गंवा दी थी। और जन्मी थी बीबी चांद जहाँ। बीबी चांद को भी चांद सुल्ताना के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये भी भारतीय मुस्लिम महिला शासक थी और इन्होंने भी अकबर की सेना से अहमदनगर की रक्षा की थी। पद्मिनी के बारे में तो बताना ही क्या। पद्मिनी चित्तौड़ के राजा भीम सिंह अर्थात रत्न सिंह की पत्नी थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। और एक दिन दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की उनकी सुंदरता पर बुरी नज़र पड़ी, तो उसने ये फैसला किया कि कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर मुझे पद्मिनी चाहिए। और उसने चित्तौड़ पर हमला कर दिया और चित्तौड़ के राजा को जब मार दिया तो पद्मिनी ने अपने को बचाने के लिए, अपने सम्मान की रक्षा के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, उन्होंने अपनी सहेलियों के साथ आग में कूदकर अपना जौहर कर लिया, अपनी जान दे दी और इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया। तो लड़कियां कहती हैं, वो लक्ष्मीबाई, वो रजिया सुल्ताना, वो दुर्गावती, बीबी चांद, पद्मिनी और यहाँ तक कि सीता सावित्री की धरती, ये धरती माँ सीता और सावित्री की धरती है। सीता और सावित्री, माँ सीता को कौन नहीं जानता, श्री राम की पत्नी, जिन्होंने पतिव्रता धर्म का पालन किया। सीता और सावित्री ने कभी भी सपने में भी पराये पुरुष के बारे में नहीं सोचा था, दूसरे पुरुष के बारे में नहीं सोचा था, इतनी पतिव्रता थी। और सावित्री की कहानी भी जब पढ़ने को मिलती है, सावित्री भी राजा की पुत्री थी और वो भी बहुत खूबसूरत थी। तो जब वो बड़ी हो गई तो उनके पिता को उनकी शादी की चिंता होने लगी। उन्होंने बहुत
तलाश किया, लेकिन सावित्री के लिए वो वर नहीं ढूंढ सके। तो उन्होंने अपनी बेटी से ही कहा, सावित्री से, कि आप खुद अपने पति की तलाश करो। तो ढूंढते ढूंढते सावित्री ने एक बार सत्यवान को देखा। उन्होंने मन में वो सत्यवान को देखते ही अपना पति मान लिया। बाद में उनके पिता को पता चलता है कि सत्यवान की उम्र तो अल्प आयु की है, 1 साल बाद उनकी मौत होने वाली है। तो उन्होंने अपनी बेटी को बहुत समझाया कि बेटी सावित्री, 1 साल में उनकी मौत हो जाएगी, उनसे शादी क्यों करना। लेकिन वो नहीं मानी और सत्यवान से ही शादी करती है सावित्री। और धीरे धीरे वो समय आ जाता है जिस दिन उनके पति की मृत्यु होनी होती है। तो जंगल में लकड़ी काटने जा रहे होते तो सावित्री भी उनके साथ गई और वो पेड़ पे चढ़ के लकड़ी काटते हैं। तो ऐसा लिखा गया है कि उनके सर में दर्द होता है, वो असहनीय दर्द को सहन नहीं कर पाते और वहीं उनकी मौत हो जाती है। तो जब यमराज के दूत उनको लेने आते हैं, यमराज साथ में, तो उन्होंने यमराज से बहुत प्रार्थना की, आप या तो इनको ज़िंदा करो या तो मुझे भी इनके साथ ले चलो, क्योंकि इनके बिना मैं नहीं जिंदा रह सकती। तो यमराज ने बहुत समझाया, उन्होंने नहीं माना। यमराज ने बोला कि आप कोई भी वरदान मांग लो, लेकिन मैं इनको जिंदा नहीं कर सकता। तो ऐसा लिखा गया है कि सावित्री ने बोला, ठीक है, आप इनको जिंदा नहीं कर सकते तो ले जाइए, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, इनके बिना तो मेरा जीवन संभव नहीं है, लेकिन आप इनको ले जा रहे हैं तो मुझे एक ही वरदान दीजिए कि मुझे इनके जैसा ही सुंदर सा तेजस्वी बेटा हो, जिसके सहारे मैं जीवन जी सकूं। तब यमराज ने उनको बोला तथास्तु, वरदान दिया। फिर सत्यवान को लेकर जाने लगे। सावित्री फिर पीछे पीछे चल दी। फिर उन्होंने बोला कि आप मेरे पति को तो ले जा रहे हो, तो मुझे इनके जैसा बेटा कहाँ से होगा। तो मजबूर होकर यमराज ने सत्यवान को जिंदा किया था। तो ऐसी थी सावित्री, जिनके लिए कहा गया कि इन्होंने अपने यमराज से भी अपने पति की जान बचा ली थी। तो लड़कियां कहती, जन्मी ऐसी ऐसी बाला, हम उस धरती माँ की संतानें हैं, गर डींग जनाब उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सहिए। यदि आप अपनी इतनी डींग उड़ाएंगे, अपनी तारीफ खुद ही इतनी करेंगे, प्रशंसा करेंगे, तो मजबूरन आपको ताना सहना ही पड़ेगा। ताना सहिए, क्योंकि हम उस धरती की लड़की हैं जिस धरती की बातें क्या कही है। और धीरे धीरे लड़ाई आगे बढ़ती है। तो कहते हैं ना, लड़ाई का अंत नहीं होता है, इसलिए लड़के कहते हैं, यूँ आप खफा क्यों होती हैं, टंटा काहे का आपस में। अरे आप इतना खफा, इतना गुस्सा क्यों हो रही है। और टंटा मतलब झगड़ा, आपस में क्यों इतना लड़ना झगड़ना। अरे हमसे तुम या तुमसे हम, बढ़ चढ़ कर क्या रखा है इसमें। हमसे बढ़कर तुम या तुमसे बढ़कर हम, इसमें कुछ नहीं रखा है। न मैं बड़ा न तुम छोटे, न तुम बड़े न मैं छोटा। अरे झगड़े से न कुछ हासिल होगा, रख देंगे बातें उलझा कर। यहाँ झगड़े से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। झगड़े से तो सिर्फ हम अपनी बातों को उलझा देंगे। बस बात पते की इतनी है, ध्रुव या रजिया भारत माँ के। लड़ने से कुछ नहीं हासिल होगा, लड़ने से हम बातें उलझा देंगे। बस इतनी ही पते की बात है, ज्ञान की बात इतनी ही है कि चाहे वो ध्रुव हो, चाहे वो रजिया सुल्ताना हो, दोनों भारत माँ के हैं। तो भारत माता के हम दोनों, भारत माता के रथ के हैं हम दोनों, दो दो पहिए। तो भारत माता के रथ के हम दोनों दो दो पहिए हैं। हे लड़कियों, भारत माता के रथ के 2 पहिए आप हो, 2 पहिए हम। अगर वो रथ में से एक भी पहिया निकल गया तो वो रथ आगे नहीं बढ़ेगा। और हम उस धरती के लड़के हैं या हम उस धरती की लड़की हैं, नहीं, हम उस धरती की संतति हैं। हम उस धरती माँ की संतानें हैं। जिस धरती माता के क्या कहने, जिस धरती माता के क्या कहने। और यहीं ये प्यारी सी कविता समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आगे आने वाला वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। मिलेंगे हम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।